अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं उनके लिए सख्त नौयत की एक एडवाइजरी आई है। अहम सर्टिफिकेट जो अगर आपके पास ना हुआ तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। सेंटर मखसूस किए गए हैं कि वहां पर आपको जाना पड़ेगा। फ्लाईनास एयरलाइन है, इसने भी पाकिस्तान के लिए कराची के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग ऐसे लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाहते हैं और उनके लिए सख्त नौयत की एक एडवाइजरी आई है जो उनकी हेल्थ को लेकर है। सऊदी हुकूमत क्योंकि दुनिया भर से लोग मजहबी टूरिज़म के लिए उम्रा और हज के लिए वहाँ पर जाते हैं, इसके साथ काम काज के लिए बड़े तादाद में दुनिया भर से वहाँ पर लोग मौजूद हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही 27 से 28 लाख लोग वहाँ पर मुकीम हैं जो काम काज के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं और इस पर जो नई एडवाइजरी आई है, किसी भी वीज़े पर जाना चाहते हैं, मतलब अमूमन पहले तो होता था उम्रा जो करने जा रहे हैं उनके लिए था, लेकिन इस टाइम जो एक नई एडवाइजरी है, अगर 10 फरवरी के बाद 10 फरवरी से आगे आप कभी भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर रहे हैं तो वो अहम चीज़, वो अहम सर्टिफिकेट जो अगर आपके पास ना हुआ तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट्स पे मरासला जारी किया गया। एयरलाइंस को खुसूसी तौर पे कहा गया है कि ये सर्टिफिकेट्स देखकर ही आप पैसेंजर को जो है बोर्डिंग पास जारी करेंगे। ये जनाब सर्टिफिकेट है 2 वैक्सीन जो हैं उसके बारे में कहा गया कि वैक्सीनेशन लाजमी करवा कर है। वो वैक्सीन कौन कौन सी हैं जो आपको कराना लाजिम होगा। इससे पहले हम देखते हैं माजी में भी पोलियो के कतरे पाकिस्तानी जो इवन बुज़ुर्ग शहरी थे उनको भी पिलाए जाते थे और उनसे भी सर्टिफिकेट लिया जाता है, क्योंकि दुनिया पोलियो फ्री हो गया। हमारे यहाँ अभी भी पोलियो से हम जंग लड़ रहे हैं। दुनिया में कई डिजीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी उन डिजीज़ के मतलब वायरस ताहाल मौजूद हैं। इवन आप चिकन पॉक्स एक ऐसा मर्ज़ है, तो दुनिया इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए कि वो वायरस दोबारा उनके ममालिक में ट्रैवल कर ना आए या वहाँ लोगों में ना फैल जाए, तो एहतियात बरतने के लिए कोशिश की जाती है। ऑल तो वहाँ पर वैक्सीनेशन वगैरह लगा दी जाती है बचपन में ही, लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का भी उतना मरबूत निज़ाम नहीं है। ऑल दो बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में उस तरह से हफाजती जो टीके वगैरह हैं लोग लापरवाही कर जाते हैं। ऐसा मुझे पोलियो के कतरों पे आपके सामने ही है। अभी जनाब सऊदी हुकूमत ने कहा है 10 फरवरी के बाद जो भी रियासत में आएगा वो खा किसी भी वीज़े के ऊपर ट्रैवल कर रहा हो, लेकिन खसूसन जिन पर नज़र रखी जाएगी वो होंगे जनाब उम्रा करने वाले जो लोग होंगे। ये वैक्सीन जनाब बताया गया है कि आपने ये वैक्सीन लाजमी लगवानी है। एक है जी पोली सेक्राइड और कैंजुगेट। ये वैक्सीन जो हैं इनका पर्पस क्या है ये हम आपको ज़रा बता देते हैं। इनका पर्पस जनाब ये मुख्तलिफ नौइयत की जो फ्लू है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, नज़ला ज़ुकाम, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उससे रिलेटेड हैं और 2 इनको कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। मेंशन किया गया इन दोनों का। एक तो PCV13 है। PCV13 जो है वो छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं, कैंजुगेट जिसको बोलते हैं, ये इनको लगती है 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे। इसके बाद जो 2 साल से ज़ायद उम्र के लोग होंगे उनके लिए जनाब जी PPV23 ये नमूनिया की 14 इकसाम के हवाले से मतलब ये कहने के कारगर साबित होती है। उसे जो बड़ी उम्र के लोग होंगे उनके लिए इसका सर्टिफिकेट लेना लाजिम होगा। 1 साल जो इस्तिस्ना जिनको होगी, जो मुस्तस्ना होंगे इस पूरी जिनको इम्यूनिटी हासिल होगी, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं चाहिएगा। उससे बड़ी उम्र के जितने भी लोग सऊदीया ट्रैवल कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें लाजमी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको प्लेन में नहीं बैठने दिया जाएगा, आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि दुनिया भर से उम्रा के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे आप भी एक्सपीरियंस किया होगा बहुत से लोगों ने। आप उम्रा करने गए हैं, वहाँ आपको फ्लू हो गया है, गला ख़राब हो गया है, तो वो वायरस ही है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इवन जो आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ से जो लोग आते हैं उनमें मुख्तलिफ नौइयत की अलामात होती हैं। तो जब दुनिया भर से लोग वहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिजीज़ वहाँ पे जन्म लेती है और आप उसका शिकार हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सारा काम किया जा रहा है। ये सिर्फ उम्रा के लिए तो चले हैं, लेकिन ये दीगर जो लोग सऊदीया ट्रैवल करेंगे उनके लिए भी, दीगर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको तो बहुत से टेस्ट वैसे भी करवाने पड़ते हैं। उसमें आपके TB टेस्ट होते हैं और इस नौइयत के बहुत सारे आपके एड्स का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है। पूरा एक कह लें कि आपको अपनी प्रोफाइलिंग करवा कर वो एम्बेसी को देनी पड़ती है वीज़ा के लिए। इवन आप अमेरिका की इमिग्रेशन ले रहे हैं तो सेंटर मखसूस किए गए हैं कि वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपकी मुकम्मल स्कैनिंग होगी, हर तरह का आपका टेस्ट होगा, देन वो एक सील्ड इन्वेलप एम्बेसी को भेजेंगे। तो आपको भी एक कॉपी देंगे, दूसरी एम्बेसी को भी भेजेंगे। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर हैं जिनको अगर आप वे नहीं करते तो वो मुल्क आपको आने की इजाज़त नहीं देता। रीज़न वही है कि दुनिया भर में बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें दुनिया ने काबू पाया, हमने नहीं पाया। तो अब जो सऊदीया जाने आने वाले लोग हैं इनको इस पर एहतियात बरतनी होगी। ट्रैफिक सऊदीया और पाकिस्तान के माबैन हम देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। 27 लाख पहले हैं, अभी बड़ी तादाद में काम काज के लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ऑल दो सऊदीया ने भी वीज़ों पर थोड़ी सख्ती की हुई है। 30% के करीब
जो जॉब्स पाकिस्तान के लिए थी उसमें कमी आई है। कमी की रीज़न्स क्या है? यही रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आप उनके जो SOPs हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, वहाँ जाके मुख्तलिफ नौइयत की गलत एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह, उसके बावजूद 27 से 28 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं जो बारहा ट्रैवल भी करते हैं। इसको देखते हुए नई नई एयरलाइन फ्लाया डील, एक नई उनकी लो बजट एयरलाइन थी, उसने कराची के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया। फ्लाइनास ये उनकी बहुत बड़ी एक एयरलाइन है जो खसूसन मिडल ईस्ट को ज़्यादा कवर करती है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे उसका फ़्लाइट ऑपरेशन ज़्यादा है। तो इसने भी पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया है। तो ये वो इंडिकेटर है कि यहाँ से पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वो SOPs हैं। तो लिहाजा बड़ी सख्ती से कहा गया है कि अगर आपके पास ये नहीं होगा, एयरलाइन आपको ऑफलोड कर देगी। और अगर इनके बावजूद अगर आप चले जाते हैं, कोई जुगाड़ लगा कर, एयरलाइन कहीं नेग्लिजेंस हो जाती है, फिर भी आप सऊदीया पहुँच जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उस एयरलाइन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रियासती जो कवानीन होंगे कि आपने क्यों जो SOPs थे उस पर अमल दरामद नहीं करवाया। थैंक यू सो मच।